Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS 3 का चैप्टर नंबर 7 एनिमेशंस चैप्टर का पार्ट 8 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें सीखना है एनिमेशन के फ्रेमवर्क का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। आपको याद होगा, आप जब भी अपने वेब पेज में आइकन्स का यूज़ करते हो तो हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते थे? फाफा आइकन्स फ्रेमवर्क यूज़ करते थे। तो उसी तरह से आज हम एनिमेशन का भी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जिसका नाम है animate.css। उसमें होगा ये कि जो भी कोड आप खुद से करते थे CSS के अंदर, एनिमेशन वाला जो भी कोड आप करते थे वो उस फ्रेमवर्क में पहले से ही लिखा होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, उस फ्रेमवर्क के अंदर से कुछ क्लास वैल्यू को उठा के अपने HTML के पेज में राइट कर देना है। जिससे होगा क्या, जो भी एनिमेशन की कोडिंग उस फ्रेमवर्क में हो रखी होगी वो सारे एनिमेशंस आपके HTML पेज के अंदर वर्क करने लग जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप इतने से समझ गए होंगे कि फ्रेमवर्क क्या है और आप उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे CSS 3 प्रोजेक्ट में आप आ जाइए अपने फ़ोल्डर में और एनिमेशन फ़ोल्डर्स को आप ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बनाइए animate.css के नाम का। और आपको क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर अपना ओपन करिए और उसके अंदर फाइल में जाके उसी फ़ोल्डर को ओपन कर लीजिए। कौन सा फ़ोल्डर था हमारा? animate.css। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो पहले से जो फ़ोल्डर खुला था उसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगा पहले ही। कहाँ पे सेव करूँगा? animate.css के अंदर मैं इसे सेव कर लूँगा index.html के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं HTML5 के शब्दों में अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को HTML के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को राइट कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें एनिमेशन का कैसे यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको अभी मैंने बताया था कि फ्रेमवर्क क्या है, एक फ़ाइल है जिसके अंदर एनिमेशन के कोड पहले से रिटर्न हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस फ्रेमवर्क से, जो फ्रेमवर्क वाली फ़ाइल है उसको अपने इस HTML पेज से लिंक करना होगा, तभी तो आप उसके क्लास को एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि आपको याद होगा, जब हम यहाँ पे साइड में एक style.css बनाते हैं उसमें कोड लिख के हम उस style.css को अपने इस HTML पेज से लिंक करते हैं, तब जा कर के उसका जो भी उसमें हम डिज़ाइन करते हैं वो वर्क करता है हमारे HTML पेज में। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क को भी अपने इस HTML पेज से लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए देखिए क्या करिए, सबसे पहले आपको वो कोड निकालना होगा, वो फ्रेमवर्क निकालना होगा। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए animate.css। ठीक है, आप एंटर कर लीजिएगा animate.css राइट करके, आपको पहली ही वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ देख रहे हैं animate.style लिखा है, animate.css भी लिखा है, तो आप इसी पे क्लिक करिए animate.css पे। ठीक है, देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए आपकी जो animate.css वाली फ्रेमवर्क वाली वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से ओपन हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे एनिमेशंस होती हैं। तो यहाँ देखो कई सारे एनिमेशन के जो क्लास नेम है वो यहाँ पे देखो डिफाइन हो रखे हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, आप इनमें से किसी को भी यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। जैसे शेक एक्स पे क्या एनिमेशन है आप देखो, टाटा पे क्या एनिमेशन है, जेलो पे क्या एनिमेशन है, हार्ट बीट पे देखो क्या एनिमेशन है। तो इस तरह से आप इन्हीं सब एनिमेशन को अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हो। देख रहे हो कितनी एडवांस और कितनी अच्छी तरीके से ये बनाई गई एनिमेशन है। अगर आप ऐसी एनिमेशन बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत सारा कोड लिखना पड़ जाएगा। और अगर देखो आप छोटी छोटी एनिमेशन अपने वेब पेज के लिए खुद से डिज़ाइन करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, animate.css का यूज़ करना है। मैंने आपको एनिमेशन इसलिए पढ़ाया ताकि आप ये जान सको कि जो ये animate.css है वो वर्क कैसे करता है और कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने कस्टम एनिमेशन बनाना भी अब सीख लिया है।
ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अपने वेब पेज में यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले नीचे आइए, देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा है, कैसे आप उसे इंस्टॉल करोगे, कैसे लिंक करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक CDN दिया हुआ है जिसे कि आप अपने पेज में लिंक कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपको इस CDN को लिंक करना होगा। सो आप क्या करिए, इसको CDN को लिंक कर लीजिए, या फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक href में एक वेबसाइट का URL दिया गया है। ठीक है, ये उस फाइल का URL देख रहे हैं यहाँ पे .css इसकी एक्सटेंशन है। तो ये किसका URL है, उस स्टाइल शीट का जिसके अंदर animate.css का एनिमेशन का जो भी कोड है वो डिफाइन है इस पेज में। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को नहीं डिफाइन करूँगा, मैं सीधा क्या करने वाला हूँ, इस पूरे पेज को जो animate.min.css है, इस पूरे पेज को अपने सिस्टम में ही डाउनलोड कर लूँगा, ताकि अगर मेरे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन ना भी रहे तो भी ये वर्क करे। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे CDN का पूरा यूज़ कर लूँगा, ये href वगैरह लगा लूँगा, तो एनिमेशन तभी मेरे सिस्टम में वर्क करेगी जब मेरा इंटरनेट कनेक्टेड होगा। लेकिन मेरा इंटरनेट जब कनेक्टेड नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं वर्क करेगी, क्योंकि जो animate.min.css फाइल है ये कहाँ पे है, सर्वर पे है। ठीक है, और इंटरनेट ना होने के कारण ये फाइल सर्वर से आ नहीं पाएगी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस फाइल को लोकली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करो, जो इस href में लिंक है आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और न्यू टैब में आ करके इसे ऐसे पेस्ट करके एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा जो कोड है वो मिल जाएगा। देख रहे हैं ये सारा का सारा कोड। ठीक है, यहाँ देखो ट्रांसफॉर्म, स्क्यू वगैरह, ये जो भी रोटेट वगैरह देख रहे हैं आप, इसके अंदर सारी एनिमेशंस जो भी हैं वो लगी हुई दिख रहे हो, एनिमेशन, टाइमिंग फंक्शन, ये सारी चीज़ें, रोटेट, एक्स, ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, इस style.css पेज को आप अपने सिस्टम में सेव कर लोगे। कैसे सेव करोगे, कंट्रोल के साथ S बटन दबाओ। ठीक है, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव करने का, कुछ इस तरह से देखिए ओपन हो गया। ठीक है, कहाँ सेव करना है हमें इसे, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ लोकल डिस्क D के अंदर, जहाँ मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का फोल्डर है। इसके अंदर CSS3 प्रोजेक्ट एनिमेशंस के अंदर जो animate.css है उसके अंदर यहाँ पे मैं इसे सेव करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ animate.css। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे .css कंपलसरी है लगाना। ठीक है, तो आप animate.css को यहाँ पे ऐसे लगा लोगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ animate.css के नाम से। देखो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट एडिटर में आओ, यहाँ देखो आपको यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा animate.css। क्यों दिखा यहाँ पे, क्योंकि हमने इसी फोल्डर के अंदर अपने animate.css को सेव किया है। अब आप क्या करो, इस animate.css को यहाँ पे लिंक कर लो। तो कहाँ पे है, href में आप लिख दो animate.css। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये जो फाइल होगी animate.css वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बनाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, एक बॉक्स को बना के आपको दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और डिव को मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करने वाला हूँ, एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है, छोटा सा ही वर्क है स्टाइल का। सो मैं यहीं पे आपको स्टाइल यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिव को कर लिया सेलेक्ट, इसमें मैं विड्थ पास कर देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट पास कर देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, इसे सेंटर में पहुँचा देता हूँ। कैसे डालेंगे सेंटर में, मार्जिन 0 ऑटो दे सकते हो, या फिर 100 पिक्सल मैं ऊपर नीचे से खिसकाऊँगा और लेफ़्ट राइट से इसमें पास कर दूँगा ऑटो। सेव करके मैं इसे रन करके चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसा मेरे ब्राउज़र में प्रीव्यू होता है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स दिखा। अब हम इसके अंदर एनिमेशन को पास करेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, एनिमेशन पास करने के लिए इस डिव में क्लास लगानी होगी। ठीक है, कैसे क्लास लगानी है वो ध्यान से देखिए। क्लास आपको लगाना है, सबसे पहले यहाँ राइट करना है एनिमेट। ठीक है, फिर 2 बार अंडरस्कोर लगाना है आपको,
शिफ्ट के साथ जो माइनस वाला बटन होता है ना ज़ीरो के साइड में, आप उसको दबाना अंडरस्कोर 2 बार और यहाँ पे वैल्यू पास करना एनिमेटेड, स्पेस देना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पास करना है एनिमेट, फिर 2 बार अंडरस्कोर देना है और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ इस animate.css वाली वेबसाइट पे और यहाँ से जो आपको एनिमेशन चूज़ करनी है उसे चूज़ कर लो। अगर ये चूज़ करनी है तो इसे चूज़ कर लो, ठीक है। बैक इन अप, तो आप क्या करोगे, इस बैक इन अप ये देख रहे हो कॉपी क्लास नेम टू क्लिपबोर्ड आ रहा है, आप इस पर कॉपी कर लो इसको और उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एनिमेट दोबारा से आ गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप इसे सेव करो और यहाँ पे इसे रन करके चेक करो। तो देखो मैंने इसे रन किया और देख रहे हैं किस तरह से ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसका यह वाला नाम आपको चेंज करना है, ठीक है। सो वापस से यहाँ आ जाओ, आप इसे देखो बाउंस इन राइट करना चाहते हो ऐसे, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वूबल यूज़ करना है तो वूबल यूज़ करो। देखो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एनिमेट वूबल सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा किस तरह से ये आपका एनिमेट होता है, देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप यूज़ करोगे animate.css का। जेलो को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जेलो, एनिमेट जेलो, सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। अब जो यहाँ पे देखिए, जो ये वर्क कर रहा है एक ही बार वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये बार बार वर्क करे, इनफाइनाइट टाइम वर्क करे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ देखिए animate.css की वेबसाइट में ही आपको क्लास नेम मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ थोड़ा सा आप नीचे आइए और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो रिपीटिंग क्लास दिख रही है आपको। यहाँ पे जो देखिए किस तरह से आप एनिमेट करोगे। अगर आप एक बार एनिमेट करवाना चाहते हो, मीन्स एक बार रिपीट करवाना चाहते हो, तो आप वैल्यू पास करोगे एनिमेट हाइफन हाइफन रिपीट 1, ठीक है। 2 बार करवाना चाहते हो तो एनिमेट रिपीट 2 और 3 बार करवाना चाहते हो तो एनिमेट हाइफन हाइफन रिपीट 3 और अनलिमिटेड टाइम करवाना चाहते हो तो आप क्या वैल्यू पास करोगे, एनिमेट इनफाइनाइट, ठीक है। सो आप इसे कॉपी कर लो, हम इनफाइनाइट टाइम करवाना चाहते हैं इसे, और यहाँ पे पेस्ट कर दो जेलो के बाद, ठीक है। सेव करो इसको और अब रन करके चेक करो, देखो ये इनफाइनाइट टाइम मीन्स अनलिमिटेड टाइम ये आपका वर्क करता है या नहीं। सो देखो अब ये वर्क करने लग गया, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से आप इसे अनलिमिटेड टाइम को प्रिंट करवाओगे, ठीक है। सॉरी प्रिंट कर रहा हूँ, एनिमेट करवाओगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्लो एनिमेट करे या फिर फास्ट एनिमेट करे, तो वो कैसे होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इनकी वेबसाइट में आता हूँ और यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं कुछ दूसरा एक एनिमेशन चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि बैक इन अप है ना, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, बैक इन अप को ही, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेट जेलो की जगह पास कर देता हूँ एनिमेट बैक इन अप, ठीक है। और अभी इसे मैं रन करूँ तो देखो क्या होगा, ये बार बार ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्लो में आए, ठीक है, मतलब थोड़ा धीरे आए। तो उसके लिए आप क्या पास करोगे, जरा वो देखो, यहीं पे आपको नीचे डिफाइन होगा सभी क्लास। देखो यहाँ पे डिले क्लास भी है, डिले भी अभी हम सीखते हैं। यहाँ देखो स्लो, स्लोअर, फास्ट एंड फास्टर क्लासेस यहाँ पे आपको दे रखी हैं। धीरे चाहते हो एकदम धीरे, जैसे 2 सेकंड में या 3 सेकंड में आए, तो आप क्या करोगे, एनिमेट हाइफन हाइफन सॉरी अंडरस्कोर स्लो वैल्यू पास करोगे क्लास वैल्यू, ठीक है। इसको देखो मैं कॉपी कर लेता हूँ एनिमेट हाइफन हाइफन स्लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्लास में ही। सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा काफ़ी स्लो आपको मिलेगा। तो देख रहे हैं स्लो आया, ठीक है। मैं चाहता हूँ और स्लो आए, तो आप इसकी वैल्यू चेंज कर दो, स्लो की जगह स्लोअर कर दो, ठीक है। और सेव करो अब और रन करके चेक करो, देखो अब ये और धीरे आएगा, देख रहे हैं कितना स्लो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे फास्ट करना चाहते हो तो क्या यूज़ करोगे, एनिमेट फास्ट और एनिमेट फास्टर, फास्ट थोड़ा फास्ट करने के लिए और फास्टर ज़्यादा फास्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्लोअर की जगह मैं पास कर देता हूँ पहले फास्ट। सेव करके रन करता हूँ तो देखता हूँ कितना फास्ट ये आपको दिखता है, ठीक है। देख रहे हो काफ़ी फास्ट आपको दिख रहा है। फास्टर कर देता हूँ तो देखिए और कितना स्पीड में आपको ये दिखाई देगा,
वो देखिए रीलोड करता हूँ तो देखो और ज़्यादा फास्टर आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह से एनिमेट हो रहा होगा आप जरा सोचिए। इस जो डिव एलिमेंट है इसमें क्या लगा होगा, पहले तो इसकी लेयर को अनलॉक किया गया होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसका जो बॉटम है वो डाउन बॉटम से इसको माइनस में कुछ वैल्यू पास कर दी गई होगी, जैसे -2000 पिक्सल। ठीक है, 0% पे, और 100% पे पास कर दिया गया होगा टॉप से जितने पे टॉप से 0 और सॉरी टॉप से कह रहा हूँ, लेफ़्ट से 0 और बॉटम से 0 कि जहाँ पे प्लेस पे है वहाँ पे वापस आ जाए। क्योंकि याद होगा ये एनिमेशन हमने जब भी करी थी, जब हमने नोकिया का एडवर्टीज़मेंट बैनर बनाया था तो उसमें क्या हो रहा था, बटन नीचे से ऊपर आ रहा था, तो वो भी देखो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये सारी एनिमेशन आप कस्टम भी बना सकते हो, लेकिन कस्टम अगर आप बनाओगे तो टाइम लगेगा, और animate.css का यूज़ करोगे तो आपको फटाफट से ये एनिमेशन मिल जाएंगी और आप इसे जल्दी से बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे कुछ डिले प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डिले क्लास भी है। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी एनिमेशन है वो 2 सेकंड के बाद आए या 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद आए, तो आप क्या करो, एनिमेट डिले -3 सेकंड या 4 सेकंड का क्लास आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड के बाद जो एनिमेशन हो रही है वो आए, तो आप इस क्लास का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। क्लास आप कहीं भी लगा सकते हो आगे पीछे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसे सेव कर लो। अब देखो 2 सेकंड के बाद ही ये एनिमेशन स्टार्ट होगी। मैं रिलोड करता हूँ, देखो अभी स्टार्ट नहीं हुई, 2 सेकंड हो गए। अब देखो ये आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा डिले करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मैंने बता ही रखा है, एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो इस बॉक्स के अंदर कस्टम CSS में जा कर के, तो ऑटोमेटिकली ये उतने सेकंड तक डिले हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरह से आप animate.css का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ animate.css सिर्फ किसी एलिमेंट में ही यूज़ नहीं होगा, मतलब शेप में ही यूज़ नहीं कर सकते हो, आप इसको टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये एनिमेट जो फास्टर है ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, बाहर बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा है। और यहाँ पे ये बैक इन अप है ना, मैं यहाँ पे बैक इन डाउन कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे आए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डाउन वैल्यू पास कर देता हूँ और अब सेव करके इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन 2 सेकंड के बाद, देख रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं कुछ और एनिमेशन, एक दूसरी एनिमेशन पास कर देता हूँ। जैसे इसमें मैं पास कर देता हूँ हार्ट बीट करके एक एनिमेशन है, यहाँ पे देखी थी मैंने, कहाँ गया, ये देखिए ये हार्ट बीट है ना, इसको मैं पास कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एनिमेट बैक इन डाउन की जगह मैं पास कर दूंगा animate___ हार्ट बीट। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए किस तरह से ये प्रीव्यू होगा। 2 सेकंड के बाद शुरू होगा तो देखिए स्टार्ट हो गया। इसकी जो मैं हाइट है वो थोड़ी कम कर देता हूँ, 300 पिक्सल है यहाँ पे, 200 पिक्सल कर दूंगा। और जो यहाँ पे एनिमेशन डिले मैंने लगाया है, मैं इसको भी अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये एनिमेट कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब हम सीखते हैं टेक्स्ट में कैसे एनिमेशन लगाएं। ये तो हमने डिव में लगाया था बॉक्स में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 से राइट कर देता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और इस H1 को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगा। जैसे कि मैं इसमें फॉन्ट फैमिली जो है इसकी चेंज कर दूंगा और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा सैंस सेरिफ। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। ठीक है, इसे सेंटर में करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अलाइंग सेंटर। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो सेंटर में आ गया। अब मेरे को इसमें क्या पास करना है, क्लास वैल्यू पास करनी है एनिमेशन की। तो होगा क्या, इसे ऑटोमेटिकली फिर एनिमेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ वापस से आपको क्या करना होगा। इसके अंदर सबसे पहले क्लास ऐड करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे क्लास ऐड किया। सबसे पहली क्लास animate___ एनिमेटेड। ठीक है, तो इस क्लास का क्या काम, पहले मैं क्लास का यूज़ भी आपको बता देता हूँ। जब आप animate___ एनिमेटेड लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो H1 है अब एनिमेट होने के लिए तैयार है। अब इसमें क्या करना रह गया है, एक्शन डिफाइन करना
बस रह गया है। ठीक है, तो एनिमेटेड यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि आपने डिफाइन कर दिया है इसमें एनिमेटेड क्लास को, सॉरी एनिमेटेड प्रॉपर्टी को। जो इसकी CSS है ना, एनिमेट डॉट CSS, उसके अंदर जो इसकी कोडिंग है वो इसी तरह से हो रखी होगी, आप उसे जा कर के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्शन डिफाइन करने के लिए दूसरी क्लास का यूज़ करेंगे। दूसरी क्लास कौन सी है, ये वाली। ठीक है, जहाँ पे ये डिफाइन हो रखे हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ अलग सा अफेक्ट इसमें से चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि लाइट स्पीड। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा लेफ़्ट राइट है यहाँ पे। ओके, मैं पास कर देता हूँ, जैसे यहाँ मैं पास कर देता हूँ वुबल, देख लेता हूँ कैसा है वुबल। ठीक है, स्विंग देखो कैसा है, हेड शेक कैसा है, पल्स देखो किस तरह से है, पल्स कुछ इस तरह का है, बाउंस कुछ इस तरह से है। सो मैं क्या करता हूँ, वुबल को ही यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एनिमेट अंडरस्कोर वुबल। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये वुबल एक बार हुआ। मेरे को इनफाइनाइट टाइम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और क्लास को पास करूँगा, एनिमेट अंडरस्कोर इनफाइनाइट। ठीक है, सेव करके मैं रन करूँगा, तो जो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो STP कंप्यूटर एजुकेशन टेक्स्ट है वो बार बार इस तरह से वुबल होने लग जाएगा, एनिमेट होने लग जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा एनिमेट डॉट CSS किस तरह से वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों पे जो ध्यान देने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो एनिमेट डॉट CSS की जो वेबसाइट है, इसमें यहाँ पे देखो एक लोगो आइकन लगा हुआ है। ठीक है, इस आइकन को हम बोलते हैं फेवी आइकन। ठीक है, फेविकन बोलते हैं, फेव आइकन। ठीक है, लेकिन हमारी इस वेबसाइट में देखो यहाँ पे एक राउंड सा सर्कल बना हुआ आ रहा है, कोई भी आइकन नहीं आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे आइकन लगाना चाहते हो तो वो कैसे लगेगा, जरा वो देखिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फेविक आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप कोई से भी इमेज वैसे होती है, ये आप इमेज लगा सकते हो यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक इमेज ले लेता हूँ अपने ही डायरेक्टरी में से। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये रही एक लोगो वाली इमेज है। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा अपने डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, लोगो डॉट PNG, इसकी एक्सटेंशन देख लीजिए क्या है, लोगो डॉट PNG। ठीक है, सो आप क्या करो, यहाँ आओ अपने कोड में और यहाँ देखो जहाँ पे आपने लिंक डिफ़ाइन किया है ना, आप यहीं पे एक और लिंक को डिफ़ाइन करो। ठीक है, और इसके अंदर आप रेल एट्रीब्यूट लगाओगे और रेल एट्रीब्यूट में वैल्यू पास करोगे आइकन, क्योंकि अभी हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, आइकन इंसर्ट करने जा रहे हैं, कोई स्टाइल शीट नहीं। ठीक है, और यहाँ href में आप क्या डिफाइन करोगे, href में उस आइकन का लोकेशन। ठीक है, जैसे कि आपने एनिमेट डॉट CSS की लोकेशन राइट करी है ना, वैसे ही आप यहाँ पे आइकन की भी लोकेशन राइट करोगे। कहाँ पे है लोकेशन आपकी, बाहरी इसी के साथ में पड़ी है, जिसका नाम है लोगो डॉट PNG। तो आप यहाँ पास कर दो लोगो डॉट PNG। ठीक है, अब इसे आप सेव कर दो, सिंपल से आपने सेव किया इसे। अब आप इसे रन करके जस्ट चेक करो क्या ये वर्क करती है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वर्क कर जाएगी। देखिए यहाँ पे जो आइकन था वो प्रीव्यू हो चुका है। ठीक है, ये सही से देखो, आपको आइकन क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका साइज़ मैंने अभी क्रॉप नहीं किया है सही तरीके से। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आप ऐसे फेविकॉन लगाओ तो जो उसका साइज़ होगा, उसका साइज़ आप रखोगे 16x16 का। ठीक है, या फिर 32x32 का आप साइज़ रखोगे, मीन्स 16 विड्थ 16 हाइट और 32 विड्थ 32 हाइट। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपका जो यहाँ पे फेविकन है वो सही से आपको प्रीव्यू हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो के साथ मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। उस टास्क को जो आप ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको CSS में फॉर्म को डिज़ाइन करना सिखा रखा है। अब आप क्या करो, एक एनिमेटेड फॉर्म बनाओगे। ठीक है, अब वो कैसे बनाना है वो आपके सोचना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने एनिमेशन लगाना आपको सभी एलिमेंट में सिखा दिया है। जिस तरह से आपने टेक्स्ट में लगाया उसी तरह से आप उसमें भी एनिमेशन को लगा सकते हो। ठीक है, जिसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा
फॉर्म में जैसे ही आपका फॉर्म ओपन हो, जो भी के इनपुट बॉक्स हैं वो इधर से कुछ स्लाइड होके आ रहे हैं, कुछ इधर से स्लाइड होके आ रहे हैं, बटन जो है सबमिट का वो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से कुछ भी आप एक एनिमेशन सोचिए और उसे डेवलप करिए, ठीक है, और उसे डेवलप करके हमारे ईमेल आईडी पे उसे सेंड कर दीजिए, जो है stptask@gmail.com। ओके, सो आपको क्या करना है, इस टास्क को कंप्लीट करके हमारे ईमेल पे ज़रूर भेजना है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरा भी फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं, एनिमेशन का ही फ्रेमवर्क है जिसका नाम है मैजिक एनिमेशन, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।